हाँ बच्चों, आज क्लास 10th में हम लोग छोटा सा टॉपिक था RH एंटीजन। RH एंटीजन के बारे में पढ़ेंगे। तो RH एंटीजन की खोज 1940 ईस्वी में कार्ल स्टीनर, जिसको स्टीनर एंड वीनर नामक वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की थी। तो RH एंटीजन की खोज 1940 ईस्वी में लैंड स्टीनर एंड वीनर नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये क्या है? रहीसस बंदर के ब्लड एक स्पेशल टाइप ऑफ एंटीजन होती है। एक विशेष प्रकार की एंटीजन का पता लगाया था। इसका पता किसमें लगाया गया था? रहीसस बंदर के रक्त में एक विशेष प्रकार की एंटीजन का पता लगाया था, जिसे RH तत्व या RH एंटीजन कहते हैं। तो इस तरह से 1940 ईस्वी में लैंड स्टीनर और वीनर नामक वैज्ञानिकों ने रहीसस बंदरों के रक्त में एक विशेष प्रकार की एंटीजन का पता लगाया था, जिसे RH एंटीजन कहा जाता है। होता क्या है? सशक के शरीर या गिनी पिग के शरीर में मंकी ब्लड, बंदर के रक्त देने पर, ध्यान दीजिए, सशक या गिनी पिग के शरीर में मंकी बंदर के रक्त देने पर मंकी के बॉडी के प्रति, बंदर के शरीर के प्रति जो है सशक के शरीर में एंटीबॉडी बनने लगती है। सशक के शरीर में एंटीबॉडी बनने लगती है और इस तरह की एंटीबॉडी का बनना ही एक प्रोसेस है। दिस टाइप ऑफ एंटीबॉडी, इस तरह की, इस प्रकार की एंटीबॉडी युक्त सीरम से जब टेस्ट के बाद पता लगाया गया कि 85% मनुष्यों में, मैन आदमियों में रक्त जमने लगता है। इस प्रकार की एंटीबॉडी युक्त सीरम को यदि व्यक्ति में दिया जाता है, मनुष्य में दिया गया और उसका टेस्ट के बाद पता लगाया गया, तो 85% व्यक्ति के रक्त जमने लगते हैं। अब ब्लड ऑस्लिशन युक्त जिनका रक्त जमने लगता है उनको RH पॉजिटिव युक्त कहते हैं, तथा जिनका नहीं जमता है बिना ऑस्लिशन को RH निगेटिव युक्त व्यक्ति कहा जाता है। अर्थात जिन व्यक्तियों में इस तरह का एंटीबॉडी बनने लगता है और उनका रक्त जमने लगता है उनको RH पॉजिटिव, और जिनका नहीं रक्त जमता है उनको RH निगेटिव कहा जाता है। अब RH रुधिर की वंशागत, बच्चों, RH रुधिर की वंशागत, इनहेरिटेंस ऑफ RH ब्लड ग्रुप किस तरह से होता है? तो ये ध्यान देंगे कि RH पॉजिटिव व्यक्ति के जीनोटाइप कैपिटल R होते हैं। RH पॉजिटिव व्यक्ति के जीनोटाइप में कैपिटल R तथा निगेटिव व्यक्ति के जीनोटाइप में स्मॉल r जीन होता है। पॉजिटिव में कैपिटल R जीन और निगेटिव में स्मॉल r जीन होता है। देखा गया है कि यदि सामान्य व्यक्ति RH तत्व पॉजिटिव है तो उसमें एंटीजन प्राकृतिक रूप से एंटीबॉडी नहीं बनता है, लेकिन यदि RH निगेटिव युक्त RH एंटीबॉडी युक्त ब्लड उनको दिया जाता है तो उनके प्लाज्मा में एंटीबॉडी बनने लगता है। RH हीन व्यक्ति के प्रति प्लाज्मा में एंटीबॉडी बनने लगता है, तो पहली बार तो कोई हानि नहीं होती है, लेकिन रक्त उनको यदि दूसरी बार दिया जाता है तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अब यदि RH निगेटिव मदर है तो उसका जीनोटाइप स्मॉल r होगा, और RH पॉजिटिव फादर है तो उसका जीनोटाइप कैपिटल R कैपिटल R स्मॉल r होगा। इनके
वंशागत किस प्रकार से है, आगे हम लोग इसको देख रहे हैं। तो बच्चों आरएच तत्व की किस तरह से वंशागत होती है, तो आपको हमने बताया कि पिता में आरएच पॉजिटिव में जीनोटाइप जो होते हैं कैपिटल आर आर अथवा कैपिटल आर स्मॉल आर होते हैं, जबकि माता निगेटिव आरएच निगेटिव में जीनोटाइप स्मॉल आर आर जीन होते हैं। अब देखें कि माता के अंडाणु में ये स्मॉल आर आर जीन है, स्मॉल आर आर जीन, और पिता के शुक्राणु में एक कैपिटल आर आर जीन है। इनके जीनोटाइप में इनमें क्रॉस कराया जाता है तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, इस तरह के गैमेट्स बनते हैं। इसलिए सभी संतानें आरएच पॉजिटिव होती हैं, सभी संतानें आरएच पॉजिटिव होती हैं। यदि दूसरे रूप में माता का तो ये स्मॉल आर आर ही जीनोटाइप होता है, लेकिन हमने बताया कि पिता का कैपिटल आर आर अथवा कैपिटल आर स्मॉल आर होता है। तो ये कैपिटल आर और स्मॉल आर जीनोटाइप के अनुसार ये जीन जो है क्रॉस होता है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। अर्थात देख रहे हैं कि आधी संतानें जो हैं आरएच पॉजिटिव होती हैं तथा आधी संतानें जो हैं आरएच निगेटिव होती हैं। इस तरह से रुधिर वर्गों में आरएच तत्व की वंशागत एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में इस प्रकार से होता है। अब रुधिर आधान, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। बच्चों रुधिर आधान एक आवश्यक प्रक्रिया है। यदि आपको इंजर्ड हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं चोट लग जाता है, लंबे समय तक रक्त स्रावित होता रहता है और शरीर से अधिक रक्त बह जाता है, तो उस अवस्था में आपको बचाने के लिए, रोगी को बचाने के लिए रक्त आधान की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन इसके मुख्य दो कारण होते हैं, रुधिर वर्गों की असंगत और आरएच तत्व की असंगत। रुधिर वर्गों की असंगत का अर्थ यह है कि यदि ए रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को बी रुधिर वर्ग दे दिया जाता है या बी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को ए रुधिर वर्ग दिया जाता है, तो उनके शरीर में रुधिर कणिकाएं क्लम्प हो जाती हैं और रोगी की मृत्यु हो जाती है। और दूसरा आरएच तत्व की असंगति। यदि आरएच पॉजिटिव है तो उसको आरएच पॉजिटिव चाहिए, आरएच निगेटिव है तो आरएच निगेटिव चाहिए। यदि इस तरह की सावधानी नहीं रखी जाती है तो इस विसंगति के कारण जो है व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इसके अतिरिक्त जो है रुधिर आधान के समय जो है भिन्न भिन्न रोगों के संचरण की संभावना बनी रहती है। इसलिए मलेरिया हुआ, हेपेटाइटिस हुआ, एड्स हुआ और सिफिलिस हुआ, इन सभी रोगों की जांच जो है नेसेसरी फॉर ब्लड टेस्ट, रुधिर के द्वारा इनकी जांच आवश्यक होती है और रुधिर वर्ग की भी जांच आवश्यक होती है। इस तरह से रुधिर आधान में ये सावधानियां अति आवश्यक होती हैं। थैंक यू।